वो कौन थे जिनके दस्तरखान की बची हड्डियां अल्लाह के हुक्म से जिंदा मुर्गा बन गईं और एक माँ की आंखों में यकीन जगा गईं। सुल्तान उल औलिया हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर आई। अर्ज की, हुजूर इसे अपने पास रख लीजिए, आपकी निगरानी में पल जाएगा। आपने मुस्कुराकर फरमा दिया, अच्छा मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। वो बच्चा अब गौस पाक की तरबियत में रहने लगा। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। एक दिन वही औरत फिर आई। देखा उसका बच्चा बहुत दुबला पतला हो गया है, चेहरे से जान जैसे उड़ गई हो। माँ का दिल तड़प उठा। वो भीतर गई तो देखा हुजूर गौस पाक के दस्तरखान पर बेहतरीन नेमतें रखी हैं, मुर्गा, गोश्त, बढ़िया गिजाएं और कोने में उसका बच्चा सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। माँ से रहा नहीं गया, बोली, हुजूर ये कैसी तरबियत है, आप खुद इतने लजीज खाने खा रहे हैं और मेरा बच्चा भूखा सूखा रह रहा है। गौस पाक ने कुछ जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद जब खाना खत्म हुआ, आपने दस्तरखान की सारी हड्डियां इकट्ठी की, नजरें आसमान की तरफ उठाईं और फरमाया, कुम बिजनिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो हड्डियां जुड़ने लगीं और अचानक एक मुर्गा जिंदा होकर फड़फड़ाने लगा। फिर आपने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा इस मकाम तक पहुंच जाएगा तब वो भी रोज मुर्गा खाएगा। अभी तो उसकी तरबियत चल रही है, क्योंकि जब इंसान अपने नफ्स को काबू में कर लेता है तो अल्लाह उसे अपनी ताकतों से नवाज देता है। जो दुनिया छोड़ देता है अल्लाह उसका हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सब्र और यकीन ही असली करामात है तो कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह। एक जिन्न जो औलियाओं को आजमाने आता था, मगर जब हजरत गौसे आजम को आजमाना चाहा तो फिर उस जिन्न के साथ ऐसा क्या हुआ। रिवायत है कि हजरत गौसे आजम के साहिबजादे हजरत सैयदुना अब्बू अब्दुर्रज्जाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिदे गिरामी सैयदुना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रात जामिए मंसूर में नमाज अदा कर रहे थे। इबादत में मग्न थे कि अचानक सुतूनों के पास किसी चीज के रेंगने की आवाज आई और देखा एक बड़ा सांप धीरे धीरे सरकता हुआ आपके सजदे की जगह तक पहुंच गया और अपना मुंह खोलकर वहीं ठहर गया। आपने जब सजदा करना चाहा तो उसे नरमी से हाथ से हटाया और सजदा पूरा किया। फिर जब तशहुद के लिए बैठे, वो सांप आपकी रान पर चढ़ आया, धीरे धीरे गर्दन तक पहुंचा और आपसे लिपट गया, मगर आप बिल्कुल बेखौफ जिक्र और इबादत में वैसे ही मशगूल रहे। जब सलाम फेरा तो न वो सांप रहा न कोई निशान। दूसरे दिन जब आप मस्जिद से बाहर मैदान की तरफ गए तो एक लंबा कद वाला अजनबी शख्स नजर आया, जिसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। आपने पहचान लिया वो जिन्न था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के वली, मैं वही जिन्न हूँ जो कल रात आपकी नमाज के वक्त आपके सामने था। मैंने बहुत से औलियाए किराम को इसी तरह आजमाया। कोई जाहिर में कांप गया, कोई दिल से परेशान हो गया, कोई बाहरी तौर पर साबित रहा मगर अंदर से मुतजलजल हुआ। मगर आप ना जाहिर में घबराए न बातिन में। मैंने ऐसा सब्र और इस्तिकामत पहले कभी नहीं देखी। फिर उसने अर्ज किया, हुजूर मुझे अपने मुबारक हाथों पर तौबा करवाइए, और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने हाथ पर तौबा करवाई। यही है गौसे आजम का जज्बा ए विलायत, जिससे जिन्न भी सिर झुकाकर राह ए हक पर लौट आए। अगर आप भी गौसे आजम के दीवाने हैं तो दिल से लिखिए, माशाअल्लाह। वो कौन था जिसने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को फिर से जिंदा कर दिया। बगदाद के पास एक दिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दरिया किनारे तशरीफ ले गए। वहीं एक बूढ़ी औरत झारो कतार रो रही थी। आपने मुरीद से पूछा, क्या हुआ है? मुरीद ने कहा, ये औरत रोज यहाँ आती है, 12 साल से। उसका बेटा दूल्हा था। शादी के दिन बारात इसी दरिया से गुजरी थी, मगर किस्मत ऐसी पलटी कि कश्ती, दूल्हा, दुल्हन सब दरिया में डूब गए। 12 साल बीत चुके थे, मगर इस माँ की आंखों से आंसू अब तक सूखे नहीं थे। गौसे आजम का दिल पिघल गया। आपने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर अचानक पानी हिलने लगा और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही कश्ती, वही बाराती, वही दूल्हा दुल्हन जिंदा सलामत बाहर आ गए। 12 साल दरिया के नीचे, ना सांस रुकी, ना जिस्म मिटा। ये सिर्फ करामात थी गौसे आजम दस्तगीर की। इस वाक़े की करामात सुनकर कई कुफार दौड़े चले आए और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं थे, वो रहमत के सागर थे, जिनकी दुआ से 12 साल की मौत भी जिंदगी बन गई। मेरे साथ कहिए, या गौस अल मदद।
वो कौन था जिसने गौ से पाक के बयान पर शक किया? फिर जो कुछ उसके साथ हुआ उसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मजमा लगा था। हजरत गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह मेराज का वाकया सुना रहे थे। भीड़ में एक शख्स दिल में खलिश लिए बैठा था। सोचता, ये कैसे हो सकता है? रसूल इतनी जल्दी सफर कर लें और लौट भी आए। बस यही ख्याल चल ही रहा था कि अचानक पेट में तेज मरोड़ उठा। हाल ऐसा जैसे फौरन कजाए हाजत की जरूरत हो। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हुई और जब उसने आंखें खोली तो वो कहीं और था, एक सुनसान जंगल में। वहाँ पानी बह रहा था। उसने जल्दी से हाजत पूरी की और सफाई की। वहाँ एक दरख्त पर चाबियों का गुच्छा टंगा रखा था। फिर उसने कपड़े पहने और जैसे ही आंखें दोबारा खोली वो फिर उसी मजमे में था जहाँ गौ से पाक बयान कर रहे थे। अब हाजत भी नहीं लगी थी। पेट की तकलीफ गायब हो गई थी। उसने सोचा, मेरा वहम था क्या? नींद का गलबा आने पर कोई ख्वाब देखा था क्या? फिर महफिल खत्म हुई तो उसको याद आया कि चाबियों का गुच्छा तो वहीं भूल आया था। उसे वो जगह याद थी। ढूंढते ढूंढते वो गया। इलाका बहुत दूर था। शाम हो चुकी थी और वो वहाँ पहुंचा। उसने देखा वही जंगल, वही पानी और दरख्त पर उसकी चाबियां अब भी टंगी हुई थीं। तो ये थी गौ से पाक की करामात जो शक करने वाले के दिल तक उतर गई। अगर आपको भी अल्लाह के वली की करामात पर यकीन है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। क्या आपने सुना वो वाकया जब जिन्नात ने भी गौ से आजम की मजलिस में हाजिरी का इजहार किया? कहते हैं शेख अब्बू जकरिया यहया बिन अब्बी नस्र सहरावी के वालिद ने एक बार एक अमल के जरिए जिन्नात को बुलाया, मगर उस दिन जिन्नात कुछ देर से आए। जब वो हाजिर हुए तो बोले, जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुतबे रब्बानी बयान फरमा रहे हों तो उस वक्त हमें बुलाने की कोशिश न किया करो। उन्होंने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? जिन्नात ने जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त हम हुजूर गौ से आजम की मजलिस में हाजिर होते हैं। उन्होंने फिर पूछा, तुम भी उनकी मजलिस में जाते हो? जिन्नात बोले, हाँ, और हम मर्दों में बड़ी तादाद में होते हैं। हमारे बहुत से गिरोह ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और सब ने गौ से पाक के हाथों पर तौबा की है। सुभान अल्लाह। सोचिए जरा वो मजलिस कैसी होगी जहाँ इंसान भी हाजिर हों और जिन्नात भी दिलों में नूर लेकर लौटे। और यही है गौ से आजम की शान, जिनकी आवाज जमीन से उठती है और जिन्नात की रूहों तक पहुँच जाती है। अगर आप भी गौ से आजम के आशिक हैं तो दिल से लिखिए सुभान अल्लाह। क्या आपने सुना वो वाकया जब गौ से आजम ने बस एक जुमला कहा और आसमान से बरसती बारिश थम गई? एक मर्तबा हजरत गौ से आजम मजलिस में बयान फरमा रहे थे। लोग बैठे हुए इल्म और इश्क की बातें सुन रहे थे। इतने में आसमान पर बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। लोग उठने लगे कि कहीं भीग न जाएं। तभी हुजूर गौ से आजम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरे जिक्र के लिए लोगों को जमा कर रहा हूँ और तू इन्हें मुंतशिर कर रहा है। बस ये कहना था कि करिश्मा हो गया। बारिश वहीं थम गई। मजलिस की हद में एक कतरा तक न गिरा, लेकिन बाहर बदस्तूर बारिश जारी रही। लोग हैरत में थे कि अल्लाह वालों की मर्जी दरअसल खुदा की मर्जी होती है और यही गौ से आजम की शान है, जिसे अल्लाह ने यह इज्जत बख्शी कि उनके इशारे पर बारिश रुक भी जाए और बाहर चलते रहना भी न छोड़े। किताब में लिखा है, कई बुजुर्गों ने भी जब बारिश में फंसकर गौ से आजम की इसी करामत को याद किया तो उनके लिए भी बारिश फौरन थम गई। अगर आप भी हजरत गौ से आजम के मुरीद हैं तो दिल से लिखिए सुभान अल्लाह। और क्या आपने सुना है वो वाकया जब हजरत गौ से पाक के दरबार का एक कुत्ता एक शेर पर भारी पड़ गया था? वो कुत्ता जिसने अल्लाह के हुक्म से शेर को चीर डाला। बगदाद की गलियों में हजरत शेख अहमद जाम अपने शेर की सवारी किया करते थे। जहाँ भी जाते उस मोहल्ले के लोग आपके शेर के खातिर एक गाय कुर्बान कर दिया करते थे। एक दिन वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मोहल्ले में पहुँचे और कहा, जाओ शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खानकाह से भी एक गाय हमारे शेर के लिए ले आओ। हजरत गौ से पाक ने मना नहीं फरमाया। अपने खादिम से कहा, ले जाओ, लंगर खाने से जो गाय होगी। वो खादिम गाय लेकर गया, लेकिन वहाँ पर हड्डियाँ खाकर पलने वाला एक कुत्ता पाला हुआ नहीं, पला हुआ कुत्ता खादिम के साथ में निकला। गौ से पाक के आस्ताने से जब वो गाय शेर के करीब पहुंची तो शेर भूखा झपटा मारने ही वाला था कि कुत्ता उस पर झपटा मारा और दम भर में शेर को चीर कर रख दिया। शेर शेर ही था और कुत्ता कुत्ता ही था। और उसूल आज भी वही है कि शेर ही भारी होता है, लेकिन ये उसूल वहाँ टूट जाता है जहाँ कुत्ते की निस्बत दरबारे गौस से हो जाए। अगर आपका दिल भी दरबारे गौस से जुड़ा है तो कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह। और जो चोर चोरी करने आया मगर उसी पल तकदीर ने उसे कुतुब का मुकाम अता कर दिया। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान एक चोर अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर आपके जुब्बे पर पड़ी। वो हाथ बढ़ाता ही है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गौसे आजम ने बिना आंखें खोले फरमाया, आ जाइए। दरवाजा खुला। अंदर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। उन्होंने कहा, बसरा के कुतुब का इंतकाल हो गया है, अब उस शहर का कुतुब कौन होगा? गौसे पाक ने बिना आंख खोले इशारा किया। वो
दरवाजे के पीछे खड़े हैं, उन्हें ले जाइए। चोर हैरत में खड़ा था, हाथ में जुब्बा लिए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें कौतुब बना दिया। सोचिए, जिस चोर को सजा मिलनी चाहिए थी, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ माफ किया बल्कि उसके लिए बुलंद दर्जा भी अता कर दिया। असल हकीकत ये थी, चोरी तो की थी मगर दामन किसका था? सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का। यही है औलिया अल्लाह का करम, जहाँ गुनाहगार भी रहमत से रहनुमा बन जाते हैं। आप भी हजरत गौस पाक के दीवाने हैं तो कमेंट में या गौस अलमदद जरूर लिखें। वो कौन था जिसकी ये गलती उसको मौत के दरवाजे तक ले गई, मगर हुजूर गौसे आजम की करामात ने उसे बचा लिया। बगदाद की गलियों में एक शख्स भटक रहा था। हुजूर गौसे आजम ने उसे देखा और फरमाया, तुम भूखे लगते हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। फिर वो शख्स बोला, मैं चल तो जाऊंगा लेकिन एक शर्त है, मुझे आपका हुजरा चाहिए और 7 दिन तक मेरे हुजरे में कोई दाखिल ना हो और सिर्फ मुलाजिम दरवाजे के नीचे से खाना सरका दे। हुजूर ने इजाजत दे दी। 7 दिन तक यूं ही होता रहा। मुलाजिम रोज खाना सरकाता, लेकिन 7वें दिन अचानक हुजरे से चीख सुनाई दी। दरवाजा खोला गया तो शख्स बेहोश पड़ा था। ये बात गौसे आजम तक पहुंची। आपने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए कहा, मैं जिन्नातों को काबू करना चाहता था, दौरान ए अमल मुझसे गलती हो गई। गौसे आजम ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम मेरे हुजरे में न होते तो आज तुम्हारी जान न बचती। फिर आपने जिन्नातों के सरदार को पुकारा, वो फौरन हाजिर हुआ। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, आज से तू इस शख्स का गुलाम है, और वो जिन्नात उसी ही पल उसका गुलाम हो गया। अगर आपको भी अल्लाह के वली की इस करामात पर ईमान है तो कमेंट में लिखें, सुभान अल्लाह। वो कौन था जिसके कदमों के आगे खतरनाक अजदाहा भी झुक गया? बगदाद के पास का सुनसान रास्ता, चारों तरफ सन्नाटा, जंगली इलाका। हजरत गौसे पाक अल्लाह के जिक्र में डूबे उसी राह से गुजर रहे थे। अचानक सामने से एक विशाल अजदाहा, इतना बड़ा कि उसने पूरा रास्ता रोक लिया। आम इंसान की रूह कांप जाती, मगर गौसे पाक के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं। उन्होंने इत्मीनान से कदम बढ़ाए, अजदाहा की आंखों में देखा और अपने मुबारक लबों से अल्लाह का जिक्र और दुआ पढ़ी। की सांसें थम गईं। अजदाहा ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे रास्ते से हट गया। कोई हमला नहीं, कोई गरज नहीं, बस अदब और इताअत के साथ रास्ता साफ कर दिया। हजरत गौसे पाक इत्मीनान से गुजर गए और देखने वाले हैरान रह गए। जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां खौफ को भी झुकना पड़ता है। माशाअल्लाह।